गुरुग्राम के सबसे बड़े मॉल में अचानक हड़कंप क्यों मच गया? आखिरकार पुलिस की भारी संख्या में तैनाती इस मॉल के अंदर क्यों कर दी गई? क्यों बॉम्ब डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड, स्वैट टीमें अचानक इस मॉल में आदम की? आपको दिखाएंगे इस खबर में कि कैसे गुरुग्राम में आतंक के 4 घंटे एक मॉल के अंदर बीते। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों ने जश्न मनाया है। इस जश्न के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया कि देश में आतंकी हमला हो सकता है, कोई आतंकी गतिविधियां हो सकती है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया और 2 दिन बाद ही गुरुग्राम के सबसे बड़े मॉल को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल भेजा गया। दरअसल शनिवार सुबह लगभग 10 बजे गुरुग्राम के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस मॉल को एक ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि मॉल के अंदर बम रख दिया गया है और कुछ ही देर में वो बम फट जाएगा। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी दी गई तो गुरुग्राम पुलिस की तमाम टीमें, बॉम्ब स्क्वाड टीमें, एसडीआरएफ, स्वैट टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें, बॉम्ब स्क्वाड या ये कहें कि डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, तमाम रेस्क्यू करने वाली टीमें मौके पर पहुंची। पूरे मॉल को अचानक खाली करा दिया गया। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में मौजूद हजारों लोगों को तुरंत इवैक्यूएट कराया गया, मॉल से बाहर निकाला गया, पूरे मॉल को सैनिटाइज किया गया और लगभग 4 घंटों तक ये सर्च ऑपरेशन कराया गया कि आखिरकार मॉल के अंदर क्या कोई संदिग्ध वस्तु है या नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि लगभग 4 घंटों तक ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। सुबह लगभग 10 बजे गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों समेत ये सभी टीमें यहां पर पहुंची। मॉल के एक एक कोने को बारीकी से जांचा गया, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। अब गुरुग्राम पुलिस उस ईमेल के जरिए उस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये ईमेल करके धमकी दी कि गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ा दिया जाएगा। केवल गुरुग्राम ही नहीं बल्कि नोएडा के भी डीएलएफ मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और देश के कई अन्य ऐसे संस्थानों को इस तरह के ईमेल्स किए गए। अब गुरुग्राम पुलिस और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस जांच में जुट गई है कि ये ईमेल भेजने वाला कौन है और उसके पीछे आखिरकार उस व्यक्ति की मंशा क्या है कि उसने इस तरह का फर्जी मेल सभी मॉल्स को, संस्थानों को भेजा है। गनीमत ये रही कि गुरुग्राम पुलिस के इस 4 घंटे के ऑपरेशन में इस मॉल से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिर भी एहतियात के तौर पर अभी भी गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें मॉल के अंदर रोकी गई हैं। लगभग 4 घंटों तक ये ऑपरेशन चला और इस दौरान मॉल के अंदर मौजूद तमाम स्टाफ, तमाम वहां पर काम करने वाले कर्मचारी और जितने भी ग्राहक हैं उन सब लोगों को बाहर भेज दिया गया। और ये जानकारी मिलते ही लोगों में एक डर जरूर हो गया कि आखिरकार मॉल के अंदर ऐसा क्या है कि सभी लोगों को मॉल से बाहर निकाल लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ईमेल के जरिए एम्बियंस मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल प्राप्त हुई थी जिसमें लिखा था कि हमने मॉल के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया है। तो जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम अपनी सभी टीम्स के साथ, जिसमें हमारी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारा डॉग स्क्वाड है और स्वॉट टीम्स हैं, सभी टीम्स के साथ हम लोग मॉल में पहुंचे और हमने मॉल को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। और लगभग अभी 70% के करीब हम मॉल को सैनिटाइज कर चुके हैं और अभी तक सब ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हम लोगों को यहाँ नहीं मिली है। तो थोड़ी देर में सारा मॉल को हम सैनिटाइज करके और दोबारा से जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है वो शुरू करा देंगे। सर, क्या मेल की अभी जांच की गई कि क्या किसी ने कोई जिम्मेवारी ली हो, कोई आतंकी संगठन हो सकता है या ऐसा कुछ? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम साइमल्टेनियसली साथ के साथ हमारी जो साइबर टीम है वो इस विषय को देख रही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिस भी व्यक्ति ने ये मेल भेजी उसका पता लगाकर उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाए। सर, ईमेल में कुछ और डिटेल्स दी गई या केवल इतना था कि बॉम्ब रखा गया? नहीं, ऐसी कोई खास डिटेल उसमें नहीं थी, सिर्फ इतना ही था कि बॉम्ब प्लांट कर दिया है और सभी लोग मरेंगे। ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। कुछ महीनों पहले भी गुरुग्राम के इसी मॉल को उड़ाने के लिए एक कॉल गुरुग्राम पुलिस को की गई थी, लेकिन वो भी एक होक्स कॉल साबित हुई। अब गुरुग्राम पुलिस का भी ये मानना है कि ये भी कोरी एक अफवाह थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार ये ईमेल किसने भेजा है, कहां से भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।